क्या आपको लंबे समय से एसिडिटी या सीने में जलन या मुंह में खट्टा पानी आ जाता है? रात में जब सोते हैं तो सीने में जलन ज्यादा बढ़ जाती है या मुंह में खट्टा पानी ज्यादा आ जाता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक वर्मा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट प्राइम गैस्ट्रो एंड जनरल हेल्थ केयर सेंटर जौनपुर और वाराणसी। आज मैं आप लोगों से GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में बात करूंगा। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में होता क्या है एक्चुअली में, इसमें गैस्ट्रिक जो एसिड होता है वो रिफ्लक्स होके बार बार खाने वाली पाइप में आ जाती है और ये नॉर्मली तो कुछ टाइम के लिए रुकता है और फिर वापस चला जाता है। अगर ये बार बार हो और कुछ ज्यादा समय के लिए रुके तो पेशेंट को सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स में होता क्या है। इसके सिम्टम्स में पेशेंट्स को सीने में जलन जिसे हार्ट बर्न बोलते हैं, मुंह में खट्टा पानी आ जाना, कभी कभी रिफ्लक्स सिम्टम्स जैसे कि पेशेंट के मुंह में खाना ही आ जाता है और पेशेंट जब सोता है उसको सीने में जलन ज्यादा हो जाती है। ये सिम्टम्स अधिकतर पेशेंट्स को खाना खाने के बाद में ज्यादा स्टार्ट होता है और जब वो लेटते हैं खाना खा के इमीडिएटली तो उनको सिम्टम्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं अगर किसी पेशेंट को GERD है उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से GERD सिम्टम्स हैं और मेडिसिन लेने पे भी इम्प्रूवमेंट ना हो रहा है या मेडिसिन ले ही नहीं रहा है तो उसको इससे फजाइटिस हो सकता है, खाने वाली पाइप में सूजन हो जाता है और खाने वाली पाइप में सिकुड़न स्टार्ट हो जाती है जिसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये लंबे समय तक अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो किसी किसी पेशेंट्स में बायरस इसोफेगस डेवलप हो जाता है। बायरस इसोफेगस एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। इसमें अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लिया गया और सही टाइम पे नहीं लिया गया तो कैंसर में डेवलप हो जाता है। कुछ पेशेंट्स डायरेक्टली इसोफेजियल कैंसर में प्रेजेंट करते हैं। जब उनको खाना रुकने लगता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि खाना रुक रहा है, जब मैं खाता हूँ तो वही खाना वापस मुंह में आ जाता है या उल्टी हो जाती है, तब वो प्रेजेंट करते हैं और वेट लॉस होने लगता है तो इसोफेजियल कार्सिनोमा उनको डेवलप हो चुका था तब प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। GERD ज्यादातर किसको होता है? ये ज्यादातर मोटे लोगों को होता है। ओबीज पर्सन या ओबेसिटी है किसी को तो उसको ज्यादा होता है। अल्कोहल और स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स को ज्यादा होता है। अगर खा के इमीडिएटली लेटता है तो उनको ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं और स्पाइसी फूड और ऑयली फूड लेने वाले को होता है। तो अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन में कि हमें क्या करना चाहिए। इसके प्रिवेंशन के लिए हमें वेट लॉस जरूरी है। अगर ओबीज है तो वेट लॉस करना जरूरी है। 30 to 45 मिनट्स एक्टिव एक्सरसाइज करना जरूरी है और अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग और स्पाइसी फूड, ऑयली फूड को अवॉइड करना है। अगर तब पर भी सिम्टम्स होता है तो बेड के सर वाला हिस्सा 6 इंच ऊंचा करना है। इसके लिए एक एक ईंट लगानी जरूरी है जिससे हेड इन एलिवेटेड रहे और आपकी बॉडी जो स्लैंटिंग वे में रहे। अब बात करते हैं आपको कब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको लंबे समय से GERD सिम्टम्स है, मेडिसिन लेने पे भी इम्प्रूवमेंट ना हो रहा है, खाना खाने में दिक्कत होने लगी है, खाना गले में अटक रहा है, वेट लॉस होने लगा है, बार बार उल्टियां हो रही हैं, तो आपको इमीडिएटली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए जिससे टाइमली डायग्नोसिस हो सके और टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो सके। धन्यवाद।